नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्य योगाशाला में। आज का हमारा वीडियो पावर योगा फ्लो का रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने में, हमारे बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करने में, उसी के साथ साथ हमारा जो बॉडी का एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट करने में भी मदद मिलेगा। इसी के साथ साथ हम अपने वेट लॉस करने में भी हमें मदद मिलेगी और हमारी जो ऑल ओवर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे। 5 से 10 ब्रीथ। आप धीरे धीरे, बहुत धीरे से सांस अंदर लें। 1 से 2 सेकंड का पॉज लें ब्रीथ इनहेल के साथ और धीरे से ब्रीथ आउट करें। इस प्रक्रिया को आप 3 से 5 बार दोहराएं। अपने माइंड को शांत करेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, अपने शोल्डर को जेंटली नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और चेस्ट को जेंटली ऊपर की तरफ उठाएंगे। One more time, taking a long breath inhale and exhale, breathe out. दोनों हाथों को रब करेंगे। Shake your eyes. Look at your palms. नमस्ते। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। इनहेल, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे अपने हाथों के बीच में। एक्सेल के साथ दोनों हाथ नीचे, नीचे देखने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। इनहेल अप, हैंड्स अप, लुक अप, and exhale, both hands down, look down. Inhale, one more time, hands up, look up, and exhale, hands down, look down. Breathe normal. सामने देखने की कोशिश। एक बार जेंटल ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथों को उठाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट नी को होल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से एक्सेल, ट्विस्ट करने की कोशिश, पीछे देखने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale up, both hands up. Exhale, change opposite side. सेम इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, hands up and exhale, breathe आउट के साथ दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे, नीचे देखने की कोशिश। रिलैक्स करेंगे अपने आर्म्स को, बैक को, हिप्स को, थाइज को। 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से वापस। अब करना क्या है कि अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पहले पैरों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। दोनों पैर इकट्ठे करेंगे, फिट टुगेदर, फ्लेक्स योर फुट, पंजों को ऊपर की तरफ इस तरह से खींचेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को उठाएंगे और उसी के साथ राइट लेग को भी उठाएंगे। ब्रीथ नॉर्मल। नाउ एक्सेल, ब्रीथ नॉर्मल, होल्ड हियर। 1, फोकस करेंगे कि हमारा जो स्टमक मसल्स है उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के रखें। सक योर बेली इन। ब्रीथ नॉर्मल। 5, 4, हाथ सीधे, कमर सीधी। 3, 2 and 1. नाउ फ्रॉम हियर, यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड से राइट फुट को होल्ड करने की कोशिश। इनहेल एंड देन एक्सेल, स्लोली ट्विस्ट। लुक योर राइट हैंड, पीछे देखने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। 5, 4, 3, 2 and 1. इनहेल वंस अगेन, दोबारा से अपने दोनों हाथ ऊपर, पैर ऊपर। ब्रीथ नॉर्मल हियर। 1, हमारी थाइस मसल्स को टाइट रखेंगे बहुत ज्यादा और स्टमक को भी अंदर की तरफ, पेल्विक इन अंदर की तरफ रहेगा। 5, 4, 3, 2 and 1. Both legs down, fit together here. Inhale, hands down front of you.
दोनों हाथों को यहाँ पे हिप्स को रिलैक्स करेंगे और एक्सहेल के साथ हाथ सामने की तरफ, अपने हेड को अपने लेग्स पे टच करने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, बोथ हैंड्स अप। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएंगे। लेफ्ट लेग अप, कीप योर पेल्विक इन, स्टमक मसल्स इन, ब्रीथ नॉर्मल। एक्सहेल 5 4 3 2 and 1. Inhale, twist here, right hand hold your left foot and left hand back. Breathe normal. 5 4 3 2 and 1. Once again, inhale, hands up and exhale, breathe normal. यहाँ पे maintain करें। 5 4 3 2 and 1. Inhale, feet together. Again, down forward. Exhale, both hands straight. Relax your hips. Head down. 5 4 3 2 and 1। इसी तरह से इनहेल के साथ अपने पैरों को उठा लेंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। एक्सहेल, टाइट योर थाई मसल्स, योर स्टमक मसल्स। इफ यू फील कंफर्टेबल, ऑप्शन 1, आप दोनों हाथों से अपने थोड़ा सहारा लें। इस तरह से यहाँ पे मेंटेन करें अपने पोस्चर को। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठा लें, यहाँ पे मेंटेन करें। 5 टोस पॉइंट रखें। 4 ब्रीथ नॉर्मल। 3 2 एंड 1। बेंड योर बोथ लेग्स। दोनों पैरों को बेंड करेंगे और दोनों पैरों में अपने हिप्स के अकॉर्डिंग थोड़ा गैप रहेगा और हमारे फिंगर्स पॉइंटिंग रहेंगे अंदर की तरफ और थोड़ा सा गैप हिप्स और पाम्स में। लेग क्लोज। इनहेल, हिप अप here, exhale, chest up, look up, breathe normal। 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस। once again, inhale, leg up and exhale, breathe normal। 5 4 3 2 and 1। once again, bend your leg, hands here, inhale, hip up and then exhale, look up। 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस। इस प्रक्रिया को आप 2 से 5 बार दोहरा सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम कैट एंड काउ की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप, अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग अपने दोनों हाथों में हम गैप रखेंगे। इनहेल के साथ राइट पैर को उठाएंगे और हमारा जो टो है नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और एक्सहेल के साथ अपने लेफ्ट हैंड को भी उठा लेंगे। यहाँ पे मेंटेन करेंगे, स्टमक टाइट रहेगा, स्टमक मसल्स को थोड़ा अंदर की तरफ सक करेंगे और ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। 5 यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश। 4 इससे क्या होगा, आपकी एक तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, इस पोस्चर से आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, आपका फोकस इंप्रूव होगा। 3 2 and 1। इनहेल, यहाँ से ही दोनों हाथों और पैरों को बेंड करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 and 5। इसी प्रक्रिया को आप 5-5 सेकंड का होल्ड के साथ दोबारा से रिपीट करें। यहाँ पे होल्ड करें, उसी के साथ धीरे से वापस। इसको आप 3 बार दोहराएं, 3 टाइम लेफ्ट लेग से, 3 टाइम राइट लेग से। इनहेल, सेम इसी तरह से अपोजिट साइड करेंगे और एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 and 1। इनहेल and exhale, bend here, balance। 5 4 3 2 and 1। जिस तरह से मैंने बताया, इसको दोनों तरफ से 2-2 3-3 बार आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करें, अपने रिपीटेशन को कंप्लीट करें 3 से 5 बार और धीरे से वापस कैट एंड काउ की पोजीशन में। इनहेल के साथ अपनी बैक मसल्स को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक्सहेल, चिन को चेस्ट, अपनी चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 हंचिंग योर बैक। 3 2 and 1। यहाँ से ही धीरे से डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल के साथ राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे और एक्सहेल के साथ बेंड करते हुए राइट हैंड के बाहर की तरफ लेके जाएंगे। उसी के साथ
अपनी बैक मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखने की कोशिश, ब्रीथ नॉर्मल। अपने जो लेफ्ट लेग नी है उसको फ्लोर पे आप टच करके सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड करें। ये एक रिलैक्सिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वार्म अप के लिए। 5 4 3 2 and 1। चेंज योर साइड, इनहेल, चेंज योर लेग, एक्सेल दूसरी तरफ से भी सेम दोहराएं। नी डाउन, चेस्ट अप, लुक अप, हिप डाउन। 5। अगर आप पाते हैं कि आपके हिप बहुत ज्यादा टाइट है, आप इतना एबल नहीं है कि आपका हिप पूरी तरह से नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है, तो आप जितना भी कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, अगर आप यहाँ पे कंफर्ट है आप इस तरह से करें। अगर आप और भी ज़्यादा टाइट मसल्स के साथ कर रहे हैं, आपकी हिप्स और जो आपकी थाई मसल्स आपको नीचे की तरफ प्रेस नहीं करने दे रही, तो आप इस तरह से ऊपर देखने की कोशिश करें। ब्रीथ नॉर्मल, मेंटेन हियर। 5 4 3 2 and 1। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई हाई बीपी या फिर कोई नी इश्यू का पेन नहीं है, तो आप इस प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट के साथ भी रिपीट करें। पहली बार में होल्ड करें मसल्स को रिलैक्स और स्ट्रेच करने के लिए। अब उसके बाद 3-3 टाइम दोनों तरफ से थोड़ा फास्ट करें। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा इस तरह से, ऊपर देखने की कोशिश, चेंज चेंज। इस प्रक्रिया को आप दोनों तरफ से दोहरा सकते हैं। अगर आप इसको जंप को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके नी पेन है, आपके लोअर बैक पेन है, तो आप इस प्रक्रिया को स्किप भी कर सकते हैं। इसके करने के बाद 5 सेकंड के लिए अपने ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे, चाइल्ड पोजीशन में रिलैक्स करेंगे, थोड़े से नी में गैप रहेगा। धीरे से वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। लेग स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, ब्रीथ नॉर्मल। नाउ फ्रॉम हियर इनहेल राइट लेग अप, लिफ्ट अप बैक, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, हाई लॉन्च की पोजीशन में आएंगे। जो लेफ्ट लेग है उसको आप हील को उठाएं। अगर आप पाते हैं कि आप बैलेंस करने में थोड़े असमर्थ हैं, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप हील डाउन करके भी कर सकते हैं। कोशिश करें आपका हील उठा हुआ रहे। इससे क्या होगी, आपकी बॉडी को बैलेंस करने में और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी कैलोरी बर्न होंगी, आपका वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। उसी के साथ साथ हमारी थाई मसल्स, हमारी ग्लूट मसल्स, हमारी इनर थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। इनहेल, हैंड्स अप, एंड देन एक्सहेल, चेस्ट अप, लुक अप। 5, इस पोजीशन में होल्ड करें। 4 3 2 and 1। इनहेल, धीरे धीरे अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ प्रेस करें अपने राइट लेग पे, और एक्सहेल के साथ अपने फिंगर्स को खोल लेंगे। बॉडी वेट टाइट रहेगा, लोअर बैक टाइट रहेगी, स्टमक मसल्स टाइट रहेंगे। इस तरह से इस पोजीशन में होल्ड करें। 5 4 3 2 1। इस पोजीशन को कंप्लीट करने के साथ आप अपने लेफ्ट पैर के हील को डाउन करेंगे और इस पोजीशन में आ जाएंगे। वॉरियर 2 की पोजीशन में हम आने वाले हैं। उसके लिए जो हमारा राइट लेग का एंकल और हमारा नी है एक लाइन में रहेगा। हमारे हिप्स को थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट पोस्चर में हमारी हिप पोजीशन ये थी, तो उसके लिए हम जब टर्न करेंगे तो हमारे हिप्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। दोनों हिप एक लाइन में रहेंगे। नीज को आउट करेंगे इनहेल के साथ, स्टमक इन, एंड देन एक्सहेल, ओपन योर हैंड अकॉर्डिंग टू शोल्डर, लुक योर राइट हैंड। राइट हैंड को देखने की कोशिश करेंगे, चिन कोशिश करेंगे हमारे राइट शोल्डर पे रहे। 5, यहाँ पे बैलेंस, 4 3 2 and 1। फ्रॉम हियर रिवर्स वॉरियर, इनहेल, चेस्ट अप, लुक अप। 5 4 3 2 and 1। Inhale, opposite side, same here, elbow down on your right thigh, and exhale, left hand over your head, right hand हमारे शोल्डर के ऊपर रहेगा, ऊपर देखने की कोशिश। 5 4 3 2 and 1। Now from here, left hand down, same your shoulder line, and right leg heel up। धीरे से इस पोजीशन में आएंगे। अपने जो अलाइनमेंट है आप मेरी वीडियो मुझे देख के धीरे धीरे मेरे साथ करेक्ट करके करें। राइट हैंड अप, लुक अप। 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस यहाँ से क्या करेंगे, हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल, बोथ लेग्स बैक, कम टू प्लैंक पोजीशन, दिस वन।
एक्सेल चतुरंग, आप कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो आप अपने नी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इनहेल अपर फेसिंग चेस्ट अप लुक अप, and then exhale downward facing, hand straight, leg straight, breathe normal. Change your side, inhale right leg up and exhale bend forward. First trying high lunge, सेम पोजीशन में दूसरी तरह से दोहराएं। अपनी थाई मसल्स, स्टमक मसल्स, कोशिश करें कि अपनी कोर मसल्स और स्टमक मसल्स को मोर और ज़्यादा इंगेज करें, अपनी थाई मसल्स को अपनी बॉडी के साथ बैलेंस बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ब्रीथ नॉर्मल, 5 कीप ब्रीदिंग, 4 ब्रीथ नॉर्मल रहेगा, 2 and 1 इनहेल बॉडी वेट फॉरवर्ड एंड देन एक्सहेल ब्रीथ नॉर्मल। योगा में एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप पोस्चर स्टार्ट करते हैं उस टाइम ब्रीथ को इनहेल करें, जब आप अपने पोस्चर को कंप्लीट करने वाले होते हैं उस टाइम अपनी ब्रीथ को आउट करें, और जिस टाइम भी आप पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उस टाइम हमेशा ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। 5 ब्रीथ नॉर्मल, 4 3 2 and 1 फ्रॉम हियर वॉरियर 2 की पोजीशन में आएंगे, हिप्स को टर्न करेंगे, अपने अलाइनमेंट पे फोकस करेंगे, 90 डिग्री बेंड योर लेग एंड देन एक्सहेल ओपन योर हैंड्स अकॉर्डिंग टू शोल्डर, लुक योर लेफ्ट हैंड, 5 4 3 2 and 1 one hand down, exhale reverse warrior chest up look up, 5 4 3 2 and 1 inhale left elbow down, exhale right hand over your head, 5 keep breathing, 4 3 2 and 1 inhale right hand down, same your shoulder line, turn your hips, left leg bend, right leg heel up, and then exhale breathe normal, left hand up look up, 5 4 3 2 and 1 both hands down, come to plank, inhale प्लैंक पोजीशन में आने के साथ ही एक्सेल के साथ यहाँ पे एक पोस्चर हम और ऐड करने वाले हैं, साइड प्लैंक। अपने हिप्स को टर्न करेंगे, दोनों फुट को जमीन पर रखेंगे, इसमें आप अपने दोनों फुट एक साथ भी रख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा बैलेंस करना है, और भी ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, तो आप दोनों फुट को भी साथ में रख के कर सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा गैप लेके करें। ब्रीथ नॉर्मल, 5 4 3 2 and 1 same opposite side, inhale and then exhale, 1 2 3 4 and 5 slowly come back here, plank, inhale and exhale chaturanga, inhale upward facing and exhale downward facing, breathe normal। इस सीक्वेंस को खत्म करने के साथ ही अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे और नीज को फ्लोर पे ले आएंगे। यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज ऐड करने वाले हैं जो आपकी कोर के लिए, उसके साथ साथ अपनी बैक को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। तो उसके लिए आप अपने टोस को डाउन करेंगे, थोड़ा सा गैप अपने नीज में हम मेंटेन करेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथ सामने और एक्सहेल के साथ धीरे से बॉडी वेट को पीछे लेके जाएंगे। पर जब हम पीछे अपने वेट को लेके जा रहे हैं तो हमारे हिप्स को आगे की तरफ प्रेस नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि हमारे नी, हिप और हमारा शोल्डर एक लाइन में रहेगा और हमारे स्टमक मसल्स को थोड़ा टाइट रखेंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा, इनहेल इस तरह से, एक्सहेल ब्रीथ नॉर्मल। इससे क्या होगा कि हमारे फ्रंट थाई मसल्स पे प्रेशर आएगा, इस मसल्स को इम्प्रूव करने, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ हमारी कोर को एक्टिव करने के लिए, हमारी कोर मसल्स को हमारे थाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 5 ब्रीथ नॉर्मल, 4 3 2 and 1 धीरे से हिप को आगे लेके जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे कमर के इस तरह से एक दूसरे के साथ टच करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल चेस्ट अप एंड एक्सहेल हिप फॉरवर्ड। इससे क्या होगी, हमारे हिप्स को रिलैक्स मिलेगा, हमारी लोअर बैक मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। ब्रीथ नॉर्मल, 5 चेस्ट अप, लुक बैक, 3 2 and 1 धीरे से वापस। जैसे हम वापस आएंगे अपने दोनों हाथों को जमीन पे अपने मैट पे प्लेस करेंगे, दोनों हाथों में हमारे शोल्डर्स के अकॉर्डिंग गैप रहेगा। उसी के साथ टच योर टोज, इनहेल
कीप योर पेल्विक इन एंड नीज अप, एक्सेल यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 5 4 ब्रीथ नॉर्मल, 3 2 एंड 1। धीरे से हिप्स अप, लेग स्ट्रेट, डाउनवर्ड फेसिंग, ब्रीथ नॉर्मल। Inhale, right leg up and exhale, bend forward, try to touch your left hand, right knee से right hand को टच करने की कोशिश, धीरे से वापस। इनहेल के साथ आप 5 बार दोहराएं, एक्सहेल के साथ फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप इस प्रक्रिया को दोहराएं, अपने हिप को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ना रखें, थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जब आप हिप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके आर्म्स पे, कोर पे प्रेशर आएगा, इससे आपके आर्म मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके कोर मसल्स एक्टिव होंगे। इनहेल अप, एक बार और, एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल। 5 ही बार यहाँ पे होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस सेम अपोजिट साइड, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, last and then hold, exhale, breathe normal, 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस ब्रीथ नॉर्मल। वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। डायमंड पोज की पोजीशन में आने के साथ ही दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, 3 से 5 ब्रीथ नॉर्मल लेंगे। अपने सांसों को धीरे से काम करने की कोशिश, मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल, कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम 2 ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। आपके पास अगर ब्लॉक है, आप ब्लॉक से यूज कर सकते हैं, वरना आप अपने पाम्स को मैट पे रख के भी कर सकते हैं। उसके लिए तो आप दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे, और जो हमारे ब्लॉक्स हैं, हमारे हिप, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे रिस्ट और हमारे शोल्डर एक लाइन में रहेगा जब हम हिप ऊपर की तरफ उठाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, दोनों पैर साथ में। इनहेल, हिप अप, देखिए मेरे रिस्ट और मेरे शोल्डर एक लाइन में है। एक्सहेल, डाउन। इससे क्या होगा कि अगर आपके रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे, आप और अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे, आपको अपने हिप उठाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई या फिर अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसको भी 5 बार दोहराएं। इनहेल, हिप अप, उठाने के साथ साथ थोड़ा सा हिप को अपने पास लाने की कोशिश। जब हम पास लाएंगे, हमारे कोर मसल्स और भी ज़्यादा एक्टिव होंगे, हमारे आर्म्स पे और भी ज़्यादा प्रेशर आएगा। एक्सहेल, ब्रीथ आउट, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। अगर लास्ट बार एक बार और करेंगे, अगर आप अपने हिप के साथ साथ अपने हील को भी उठा सकते हैं तो बहुत अच्छे, आप कोशिश करें। वरना अगर आपको रिस्ट पेन या फिर शोल्डर पेन, या फिर आप बहुत ज़्यादा वरी हैं कि आपका रिस्ट अच्छे से आपका वेट नहीं लिफ्ट कर रहा है, तो आप अपने सिर्फ हिप को उठाएं, हील को उठाने की कोशिश ना करें, सेफली करें। इनहेल अप, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हील्स को भी उठा सकते हैं। 5 4 3 2 एंड धीरे से वापस दोनों ब्लॉक्स को रिमूव करेंगे। इनहेल, हैंड्स अप, रिलैक्स योर स्पाइन, टोज अप, एक्सहेल, हैंड डाउन। आप अपने फुट को भी होल्ड कर सकते हैं, हिप मसल्स को रिलैक्स करें अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ के हिसाब से करें, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ना करें। पहले अपनी आदत बनाएं हर रोज़ करने की, धीरे धीरे आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आप पाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गया है। उसके लिए बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने लेग्स को रिलैक्स करेंगे, पाम्स को नीचे की तरफ प्लेस करेंगे। इनहेल,
lift your both legs up and maintain here. 5 4 3 2. जब भी आपको लगे कि आपके बहुत ज़्यादा मसल्स हैवी हो रहे हैं, आप और होल्ड नहीं कर पाएंगे, उसी टाइम पे अपने पैरों को बेंड करें। फ्लोर पे रिलैक्स ना करें, अपने पैरों को बेंड करें, नीज को अपने चेस्ट के पास, अपने स्टमक के पास लेके आए, वापस से दोहराएं। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 1. धीरे से वापस। इसको भी 5 बार दोहराएं। वंस अगेन ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। 5 4 3 2 1. धीरे से वापस। एक बार और। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 1. धीरे से वापस। दोनों हाथों से अपने पैरों को हक करेंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बैक को जेंटल ट्विस्ट, प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। धीरे से दोनों पैर जमीन पे 5 से 10 ब्रीथ यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। पाम फेसिंग अप रहेगा, टोज बाहर की तरफ रहेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप। इनहेल के साथ अपने हाथों को, पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैरों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ। एक्सहेल के साथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, पैरों को बेंड करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करेंगे अपनी बॉडी को और धीरे से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। स्पाइन स्ट्रेट। नमस्ते।